बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। इसी तरह एक दिन आएगा तुम सब कहोगे कि खुदा के लिए वीडियोस बनाना छोड़ दे, क्यों दिमाग की दही करता है रोज यार। लेकिन यकीन करो तुम सब का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त होने के बावजूद मैं इसे नहीं मान सकता। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। हार मान जाना किसी भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि मुस्बत तनकीद का सामना करके अपनी गलतियों को दुरुस्त करना होता है। अगर यकीन नहीं आता तो सुनो, जब भी तूफान आता है ना, तो जितने भी परिंदे ऊंचाई पे उड़ रहे होते हैं वो अपने से नीचे उड़ने वाले परिंदों को ये इशारा देते हैं कि तैयार हो जाओ, तूफान आ रहा है और किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाओ। बस एक परिंदे की देखा देखी सब अपने अपने घोंसलों में जाके छुप जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक उकाब तमाम खतरों के बावजूद, तमाम इशारे मिलने के बावजूद अपनी उड़ान भरता है और उन तमाम परिंदों को ये जवाब देता है कि मैं तुम्हारे कहने पर अपने रास्तों का तयन नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे कहने पर हार नहीं मान सकता। और देखते ही देखते वो इतने ऊपर निकल जाता है कि तमाम तूफानों और बादलों को अपने पीछे छोड़ देता है और उसकी यही खुद एतमादी उसको बाकी तमाम परिंदों से मुमताज करती है। जब एडिसन के टीचर्स ने उनकी माँ से ये कहा था ना कि तुम्हारा बेटा स्टूपिड है और हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं जो तुम्हारे बेटे को पढ़ा सके, और उसके बाद बल्ब इन्वेंट करने की 9,999 नाकाम कोशिशों के दौरान सबने एडिसन को यही कहा था कि यू शुड क्विट। लेकिन फिर नतीजा आप सबने देखा। जब जैक मा अपनी स्कूल लाइफ में लामुतनाही दफा फेल हुए और जब KFC ने चाइना का रुख किया तो जैक मा के साथ 24 लोग इंटरव्यू के लिए गए, 23 सिलेक्ट हुए और सिर्फ एक शख्स रिजेक्ट हुआ और वो थे जैक मा। एक दफा उनके साथ 5 लोग पुलिस की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए, 4 सिलेक्ट हुए और सिर्फ एक शख्स रिजेक्ट हुआ और वो थे जैक मा। तो उस वक्त सबने उन्हें यही कहा था कि यू शुड क्विट। जब इमरान खान ने अपने कैरियर का आगाज किया तो उनके कोचेज ने कहा कि तुम्हारा बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, तुम ऐसे क्रिकेट नहीं खेल सकते, और उस वक्त सब ने उन्हें यही कहा कि यू शुड क्विट। लेकिन फिर नतीजा आप सब ने देखा। मेसी को कद छोटा होने और हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से स्कूल टीम से निकाल दिया गया और सब ने उस वक्त उन्हें यही कहा कि यू शुड क्विट। लेकिन फिर नतीजा आप सब ने देखा। लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, मार्क ज़करबर्ग, एलोन मस्क, स्टीव जॉब, माइकल जॉर्डन, इब्राहिम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, किस की मिसाल दूं तुम्हें? ये सब तो तुमने पहले सुना होगा, बस जाते जाते ये सुनते जाओ। गर्मियां आने वाली हैं, अभी तो सर्दी की वजह से शायद तुम ये तजर्बा ना कर पाओ, लेकिन जब गर्मियों में चींटियां अपने बिलों से निकलेंगी आने वाली सर्दियों के लिए खाना जमा करने के लिए, तो जब तुम चींटियों की एक लंबी कतार देखो जो अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो, तो उनके सामने अपनी उंगली रख देना या कोई भी चीज रख देना उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए। ये काम मैं बचपन में अपने कजन्स के साथ मिलकर करता था। हमारे लिए उस वक्त ये एक खेल था, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा सबक पोशीदा था कभी समझ ही ना पाया। चूंटी कभी भी अपना रास्ता ब्लॉक होने से वापस नहीं मुड़ती, बल्कि वो तुम्हारी ही उंगली के ऊपर चढ़ के अपना रास्ता बना लेगी या दाएं बाएं होके आगे निकल जाएगी, लेकिन कभी भी वापस नहीं मुड़ेगी। वो अपना सफर जारी रखेगी और किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगी और अपनी मंजिल पे पहुंच के रहेगी और तुम्हें ये सबक सिखा के जाएगी कि हार मानना किसी भी मसले का हल नहीं होता। बस एक हौसला, पुख्ता अज़्म और इरादा चाहिए होता है अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा अपने दिल की सुनो और कभी भी किसी के डर से हार ना मानो। और वो मोहसिन ने क्या खूब कहा था, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है।